हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। और आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्यार है, थोड़ा सा एहसास है, थोड़ा सा डर भी है। बात तब की है मेरे भाइयों, मैं 10 साल के बाद अपने गांव जा रहा था। दरअसल गांव में रहना मुझे पसंद ही नहीं था, इसलिए 20 साल की उम्र में ही मैं गांव छोड़ दिया था। पर आज एहसास होता है कि काश मैं गांव ना छोड़ा होता, काश मैं अपने माँ बाप की बात मान लिया होता। खैर, अब वो वक्त था जब मैं घर जा रहा था। वो बस का सफ़र, वो ठंडी ठंडी चलती हवा और साथ में कुछ यादें। और सब यादों में एक ऐसी याद जिसका नाम साधना था, जिसके साथ मैं बचपन गुजारा था, जिसके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चला था, जिसकी वजह से मैं गाँव जा रहा था। एक तरफ से कह लूँ तो वो मेरी ज़िंदगी थी। अब गांव पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर बाकी था। तभी अचानक से घने जंगल के बीच बस चलते चलते रुक गई। नीचे उतरने के बाद पता चला कि स्टार्ट नहीं हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जंगल घूम लिया जाए। जंगल से नीचे की तरफ देखने पर एक गांव भी दिख रहा था। मैं धीरे धीरे थोड़ा ही आगे गया था, तभी एक हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा इस बीच जंगल में आखिर कौन रो सकता है। मैं जब वहाँ तक पहुँचा तो वो लड़की उसी गांव की तरफ देख कर रो रही थी और मैं उसके पीछे खड़ा था। मैं कुछ बोल पाता कि वो मेरी आहट सुनकर मेरी तरफ घूम गई। अब क्या था मेरे भाइयों, मेरी तो समझो कि साधना ही भंग हो गई। कुछ पल के लिए मैं सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि उस लड़की से पूछे जाने वाले सवाल कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, क्या करती हो और क्यों रो रही हो, ये सब सवाल मैं भूल चुका था। सब के सब सवाल। बस मैं उस लड़की को देखता ही रह गया, क्योंकि वो बेतहाशा और बेइंतहा खूबसूरत थी, बेइंतहा खूबसूरत थी। अब वो ज़ोर से मुझे पकड़कर हिलाई, तब मुझे कुछ समझ में आया। फिर मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो और क्यों रो रही थी। तब उसने गांव की तरफ देखते हुए बताया, मेरा नाम देवी है, मैं इस गांव में रहती थी और दुश्मनी की वजह से मेरे माँ बाप मारे गए और दुश्मन अब मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ छिपी थी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहकर वो एक पत्थर के ऊपर जाकर उदास होकर बैठ गई। मैं सोचने लगा क्या किया जाए। मेरा दिल और दिमाग दोनों ही बोल रहे थे, ले चल अपने साथ। और अगर नहीं ले गया, और अगर ये लड़की सच बोल रही है, तो फिर इस लड़की की जान खतरे में है। और आज पता चलता है कि मेरे दिलो दिमाग में उसे ले जाने की बात क्यों चल रही थी। खैर, अब मैंने उससे कहा, अगर चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, वहाँ कोई ख़तरा नहीं है। उसने कहा, वो वहाँ भी आ गए तो? मैंने कहा, नहीं आएंगे, भरोसा रखो मुझ पर। ये सुनकर उसने मुझे एक बात कही थी जो उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, पर रहते रहते सब कुछ समझ लग गई। उसने कहा था, इस भरोसे के बदौलत ही अब तक भटक रही हूँ। ये कहकर उसने तुरंत कहा, चलो। ये सुनकर मैंने सब सोचना बंद कर दिया और कहा, ठीक है चलो। अब हम बस तक पहुँच चुके थे। हमारे पहुँचते ही बस स्टार्ट हो चुकी थी और हम चल दिए। रात के करीब 11 बजे हम घर पहुँचे और घर वाले सब सो गए थे। मैं किसी को बताया भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। मेरे घर में माँ बाप, चाचा चाची और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, यही मेरी फैमिली थी। खैर, इन 10 सालों में मेरे माँ बाप के अलावा मुझे कोई भी नहीं देखा था। तो जब मैं घर पहुँचा तो सब हैरान थे कि इतनी रात कौन आ गया। तभी मेरे बाबा अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने सबको बताया कि यही तो रवि है। मुझे देखकर सब बहुत खुश हुए। तभी सब की नज़र देवी पर पड़ी और पड़ी ही रह गई। वो दरवाजे पर ही खड़ी थी। सब ने उसे अंदर बुलाया। मेरी छोटी बहन बोली, भैया आपने शादी भी कर ली और आपने बताया भी नहीं। मैंने कहा, नहीं, ये एक लंबी कहानी है, जो पूछना है देवी से पूछ लो। देवी ने सब कुछ बताया। मेरे बाबा गांव के सरपंच थे, तो सबकी मदद करना ही उनका काम था। तो उन्होंने कहा, अब तुम इसे अपना ही घर समझो और यहीं रहो। देवी मेरी बहन के साथ सोने चली गई और मैं भी अपने रूम में आ गया। अब मेरा काम था साधना को ढूंढना, जिसके लिए मैं गांव आया था। जब सुबह हुई तो मैं उस जगह पहुंचा
जहाँ साधना का घर था। इन 10 सालों में सब कुछ बदल चुका था। मैं वहाँ जाके कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि वो तो 10 साल पहले ही यहाँ से चले गए थे। मैं ये सुनकर टूट सा गया। मैं किसी तरह अपने घर आया, किसी से कुछ न कहते हुए अपने रूम में चला गया। मैं उदास सा होकर बैठा था। तभी देवी मेरे लिए चाय लेकर आई और बोली, उदास हो, लो ये चाय पी लो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम जब उदास होते हो तो चाय पीते हो, इसलिए मैं चाय लेकर आई हूँ। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि ये बात सिर्फ साधना ही जानती थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा, पर साधना के बारे में सोच सोच कर इन बातों पर ध्यान ही नहीं गया। इसी तरह 1 महीना गुजर गए, पर मैं साधना को भूल ही नहीं पा रहा था। मैं सहमा सहमा सा बैठा रहता था कि अचानक मेरे बाबा ने मुझसे मेरी शादी की बात की। मैं हाँ कर दिया, क्योंकि एक बार बाबा की बात नहीं माना था तो आज साधना मुझसे दूर है, इसलिए वही ठीक है जो बाबा कहें। घर में जब बात फैल गई कि रवि शादी के लिए हाँ कर दिया है तो एक नई बात सामने आई। मेरी माँ ने मेरे बाबा को बताया कि देवी रवि को पसंद करती है। मेरे बाबा तो ये सुनकर उछल पड़े और साथ में अंदर से मैं भी, क्योंकि कहीं ना कहीं देवी में मुझे साधना दिखती थी। जब देवी मेरे साथ होती तो ऐसा लगता था जैसे साधना मेरे साथ है, मेरे पास है। खैर, अब हमारी शादी हो जाती है, पर देवी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। वो रात रात भर सोती नहीं थी। ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए। मेरी जब आँख खुलती तो देखता कि देवी बाहर टहल रही है। मुझे अब सब कुछ अजीब सा लगने लगा। इसी तरह मैं एक रात पूरी रात जगकर देवी को देखा। वो नहीं सोई। दूसरी रात भी यही हुआ और तीसरी रात भी मैं यही किया, उसे देखता ही रह गया और वो किसी भी रात में वो नहीं सोती थी। मुझे शक हुआ। मैंने सोचा कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ये कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं। आखिर ये है कौन, कहाँ से आई है, और कहीं ये झूठ बोलकर तो नहीं आई है। कई सवाल मेरे जहन में चल रहे थे और हर सवाल का जवाब देवी के गांव में था। मैं निकल पड़ा देवी के गांव। मैं जाकर देवी के बारे में सबसे पूछा और सब ने यही कहा, कौन देवी। अब मेरा शक और बढ़ता चला गया। सब पता करने के बाद मैं घर चला आया और किसी को कुछ एहसास नहीं होने दिया कि मैं कहाँ गया था। रात के करीब 2 बजे देवी बाहर कुर्सी में बैठी थी। मैं उसके पास गया और मैंने कहा, देवी तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो। उसने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। मैंने बड़े प्यार से पूछा, आखिर तुम इतनी रात क्या सोच रही थी। उसने कहा, एक बात पूछूं। मैंने कहा, हाँ पूछो। उसने कहा, साधना की याद आती है। मैंने कहा, देवी सच कहूँ तो जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से ऐसा लगता है कि मैं साधना के साथ हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी शादी देवी से हुई है, बल्कि ऐसा लगता आ रहा है कि देवी में ही मेरी साधना छुपी हुई है। ये सुनकर देवी रोने लगी और रोते रोते उसने पूछा, और अगर मैं भी ना रही तो। मैंने कहा, तुम नहीं तो साधना नहीं, और साधना नहीं तो ये ज़िंदगी नहीं। ये सुनकर वो रोते हुए रूम में जाने लगी, पर जाते जाते वो अपनी पहचान छोड़ गई। उसका जिस्म तो चल रहा था पर परछाई नहीं थी। मैं अब जाके सब समझा था, देवी इंसान नहीं बल्कि एक रूह है, एक आत्मा है, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि वो कौन है, क्योंकि अब वो मेरी अपनी हो चुकी थी। मैं उसके पीछे गया और उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक मेरी नज़र आईने पर पड़ी। अब क्या था, जो मैंने देखा देखता ही रह गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि आईने में जो दिखी वो देवी नहीं बल्कि साधना थी। अब हर सवाल का जवाब मुझे मिल चुका था। मैं वहीं अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगा। देवी मेरे पास आकर मुझे गले लगा ली। फिर उसने मुझे बताया कि 10 साल पहले मेरा उसी पहाड़ी पर एक्सीडेंट हुआ था। तब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और मुझे भरोसा था तुम ज़रूर आओगे। अब तुम मुझसे वादा करो, तुम अपनी ज़िंदगी में दूसरी शादी भी करोगे। तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा ही करोगे। आज मेरी आखिरी रात है, मेरा दिन पूरा हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर देवी और साधना दोनों मेरी ज़िंदगी से चले गए और अब मैं अपनी साधना में मगन।